Hello everyone, welcome to my channel Dr. Amit's Anatomy की पाठशाला। Now we will study meninges. meninges पे दो lectures होंगे. This one is first lecture meninges 1. meninges 1 में हम करेंगे mainly dura matter, then arachnoid matter, pia matter, species related to the meninges very important and other applied anatomy aspect. ये सारे हम करेंगे meninges 2 में. So दो videos होंगे. First of all, what are these meninges? meninges होती क्या? meninges are concentric membranes. So concentric का मतलब like एक सेंटर इसके ऊपर दूसरी like this is concentric जो अभी ड्रा कर रहा हूँ ये concentric चीज होती है. I think you know the word meaning. These are the concentric membranes which are enveloping the brain and the spinal cord. So brain और spinal cord को जो चीज cover करती हैं concentrically. So CNS we know this is the brain. CNS के दो पार्ट होते हैं. Then spinal cord. तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कंसेंट्रिकली जो चीजें कवर करती हैं इनको हम meninges बोलते हैं. These are the meninges. Then the function of meninges mainly they will provide support and protection to the CNS. Because आप डायग्राम से देखिए पिक्चर से this is bone same the spinal cord is also in the vertebral column तो bone के अंदर होता है. तो bone से ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन के लिए या सपोर्ट के लिए उनके बाहर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के बाहर कवरिंग्स होती हैं विच आर नोन एज द meninges. फ्रॉम आउटर टू इनसाइड बाहर से अंदर की बात करें तो ये तीन लेयर होती हैं. आउटर मोस्ट इज ड्यूरा लेयर, देन अरिकनॉइड मैटर एंड पाया मैटर. सो बाहर से अंदर दीज आर डेप ड्यूरा अरिकनॉइड एंड पाया, या इसको अपोजिट याद कर सकते हो पैड. सो सीरीज में आपको ऐसे याद करनी है. देन ड्यूरा क्वेश्चन, ड्यूरा is mesodermal in origin and pia and arachnoid are the ectodermal in origin. All are MCQ questions. दो टर्म्स पढ़ेंगे हम. लेप्टोमेनिंजिस, लेप्टो. सो लेप्टोमेनिंजिस किनको बोलते हैं? दीज आर द थिन लेयर्स. थिन लेयर आर अरिकनॉइड एंड पाया. सो अरिकनॉइड प्लस पाया दोनों को बोलते हैं लेप्टो. सेकंड टर्म इज दी पैखीमेनिक्स. सो पैखीमेनिक्स मतलब पैखी मतलब थिक. सो थिक लेयर दैट इज द ड्यूरा. ड्यूरा अकेली को बोलते हैं पैखी. अरिकनॉइड एंड पाया दोनों को मिला के बोलते हैं लेप्टो. सो अगर हम देखें इसमें फर्स्ट डायग्राम में दिस इज स्किन. स्किन को रिमूव कर देंगे हम अगर, देन द स्किन एंड द बोन. अब बोन पार्ट को अगर हम रिमूव करेंगे तो इसके अंदर जो आपको लेयर दिखाई दे रही है बोन के अंदर, दिस इज द ड्यूरा और द meninges. उसके बाद हम क्लियर करेंगे तो दिस इज द ब्रेन. सो अगर हम ओवरऑल बात करें तो ब्रेन को एंड स्पाइनल कॉर्ड को पूरा हर साइड से लाइक दिस कवर करती हैं. दीज आर द meninges. सो इट शुड बी वेरी क्लियर कि ब्रेन हर साइड से, बेस भी, नीचे से भी, लेटरली साइड से भी, सेंटर से भी, लाइक दिस पूरे का पूरा ब्रेन meninges से कवर्ड है. सेम स्पाइनल कॉर्ड की बात करें तो पूरी की पूरी स्पाइनल कॉर्ड meninges से कवर्ड है. फर्स्ट ऑफ ऑल द ड्यूरा. ड्यूरा हमने बोला आउटर मोस्ट है. ड्यूरा का मतलब होता है थिक, मैटर का मतलब होता है मदर. सो ड्यूरा इज द आउटर मोस्ट थिक मदर और द थिक लेयर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन. इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग. ड्यूरा आगे दो तरह से होगी. दिस इज क्रेनियल जो ब्रेन को कवर करेगी, या सेरिब्रल ड्यूरा. सेकंड इज द स्पाइनल ड्यूरा जो स्पाइनल कॉर्ड को कवर करेगी. दिस इज एमसीक्यू क्वेश्चन. ड्यूरा इज एसेलुलर. देन ड्यूरा में डेंसली पैक्ड कोलेजन फाइबर्स होते हैं जो लेमिला के रूप में प्रेजेंट होते हैं. दे आर प्रेजेंट लाइक द लेमिले लाइक दिस. एंड ये जो लेमिले हैं इन लेमिले की अरेंजमेंट को बोलते हैं लेटिस लाइक. लेटिस लाइक क्या मतलब होता है? लाइक दिस. दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ द लेमिला ऑफ द ड्यूरा. कनेक्टिव टिश्यू ऐसे प्रेजेंट होता है इसमें. तो अगर हम ड्यूरा की बात करें, हमने बोला दो तरह की होती है. फर्स्ट इज द क्रेनियल ड्यूरा. क्रेनियल ड्यूरा की दो लेयर्स होंगी. क्रेनियल ड्यूरा वो ड्यूरा है जो ब्रेन को कवर करेगी. फॉर एग्जांपल फर्स्ट डायग्राम की बात करें तो यहाँ सारे अंदर ब्रेन है. देन वी हैव द स्पाइनल कॉर्ड लाइक दिस. यहाँ तक सारा ब्रेन है. सो क्रेनियल ड्यूरा, क्रेनियम इज ब्रेन. So cranial dura is the dura which is covering the brain. It has two layers. Cranial dura की अगर बात करें स्टूडेंट्स, it has two layers. बोन के अंदर होगा, that is the
एंडोस्टियल, बोन के बिल्कुल साथ साथ एंडोस्टियल लेयर, लाइक दिस वी हैव द एंडोस्टियल लेयर, एंड सेकंड इज द मेनिंजियल लेयर, अंदर ब्रेन है या टिश्यू है उसको जो कवर करेगी, दोज आर द मेनिंजियल लेयर. सो लाइक दिस वी हैव टू लेयर्स ऑफ द ड्यूरा. सो टू लेयर ड्यूरा किसमें हुई, cranial dura में. Then these two layers are firmly attached to each other. अगर हम second diagram देखें, the outer layer is this one, इसके अंदर inner layer है. So two layers are firmly, अगर मैं outer layer की बात करूं, that was the endosteal layer. So if this is bone, then we have the endosteal layer, outer layer. So endosteal layer is adhered to bone like this. Then we have second layer, that is the our मेनिंजियल लेयर. सो ये दोनों आपस में एडहेयर्ड होती हैं एक दूसरे के साथ. ये एक दूसरे को जिस एरिया में सेपरेट होती हैं एक दूसरे से, मेनिंजियल लेयर इज रेड इन कलर. मेनिंजियल लेयर जहां पर एंडोस्टियल लेयर से सेपरेट होती है, दैट एरिया इज द ड्यूरल वेनस साइनस. अलग लेक्चर होगा, वहां पढ़ेंगे ड्यूरल वेनस साइनसेस एंड सम प्रोजेक्शंस और ड्यूरा सेप्टास, इनके बारे में इसी लेक्चर में बात करेंगे. सो इस स्लाइड में हमने मेनली पढ़ा कि दो लेयर्स हैं, दोनों लेयर्स एक दूसरे से एडहेयर्ड हैं, लेकिन कुछ प्लेसेस पे इन दोनों लेयर में गैप हो जाएंगे. कहां कहां गैप होंगे? फर्स्ट पॉइंट इज द ड्यूरल वेनस साइनसेस एंड सेकंड इज द ड्यूरल सेप्टे. अगर हम इन लेयर्स की हिस्ट्री देखें, दोनों की सेम होगी. ओनली डिफरेंस इज दैट एंडोस्टियल लेयर बोन वाली है, एंडोस्टियल लेयर. सो इसमें हमें ओस्टियोब्लास्ट दिखाई देते हैं, मिलते हैं हिस्टोलॉजिकली, अदरवाइज हमें दोनों में सेम हिस्टोलॉजिकल कोलेजन फाइबर्स मिलते हैं. द एंडोस्टियल लेयर, दिस इज द फर्स्ट लेयर. सो अगर हम पिक्चर में देखें, बोन को रिमूव किया, इसके साथ जो adhered layer है, that is the endosteal layer. So endosteal layer is present on the inner side of the cranial bone. It is also known as endocranium, one and the same thing. Endosteal layer जहां जहां, these are the sutures. So these are the sutures. cranium में we have the cranial bones जिनमें आपस में sutures होते हैं. तो the endosteal layer जहां जहां suture होते हैं वहां tightly adhered होती है, और यहाँ ये बाहर पेरिओस्टियल लेयर जो थी, पेरिक्रेनियल लेयर थी, उसके साथ फ्यूज कर जाती है लाइक दिस. देन इन ब्रेन वी हैव द फिशर्स एंड द फोरामिना. सो एंडोस्टियल लेयर इज कंटिन्यूइंग विद पेरिक्रेनियल लेयर नियर द सूचर्स, जो हमने बात की, एंड द फोरामिना. इन ऑर्बिट, आई की बात करें तो एंडोस्टियल लेयर इज कंटिन्यूइंग विद द आई थ्रू द सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर. सो यहाँ सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर होता है, वो बोन वाली वीडियो में आप देख सकते हैं, उससे एंडोस्टियल लेयर आई में कंटिन्यू करती है. नेक्स्ट इज द मेनिंजियल लेयर. सो ब्रेन को जो लेयर कवर करेगी, ब्रेन टिश्यू को जो लेयर कवर करेगी, दैट इज द मेनिंजियल लेयर लाइक दिस, एंड दिस लेयर विल कंटिन्यू टू द स्पाइनल कॉर्ड. So meningeal layer is strong fibrous layer as compared to endosteal layer. It will continue as the spinal dura from the foramen magnum. So this is the area of foramen magnum. इसके बाद ये spinal cord को कवर करेगी, तो वहां पर हम इसको बोल देते हैं spinal dura. Endosteal layer इस foramen से आगे नहीं आती. So अगर हम endosteal layer की बात करें तो that was adhered to the bone and like this endosteal layer was present. ये foramen से आगे नहीं आती. So this is a major difference. Then this layer, the meningeal layer, will cover the neural tissue, that is the CNS tissue. CNS part है, चाहे मैं ब्रेन की बात करूं चाहे मैं स्पाइनल कॉर्ड की. And this layer, the meningeal layer, will continue with the nerves etc. So जो भी यहाँ पे structures हैं like this nerve, इनके साथ भी एंडोस्टियल लेयर कंटिन्यू करेगी. जो नर्व फोरामिन या फिशर से क्रॉस करेगी उसके साथ थोड़ी देर के लिए एंडोस्टियल लेयर विल travel and then it will fuse with the epineurium. Epineurium is the outer layer of the nerve. So nerve की जो outer layer होती है उसके साथ ये continue कर जाती है. Exception is eye. Eye में this layer, endosteal layer, will continue with the sclera. So eye में हमने बोल दिया है कि endosteal layer भी continue कर रही थी, लेकिन meningeal layer जो थी ये sclera तक आती है. ऑप्टिक नर्व को कवर करते हुए स्क्लीरा तक आती है, स्क्लीरा में फ्यूज होती है आके. ठीक है. देन द ग्रेट वेसल्स, फॉर एग्जांपल अगर कोई भी मान लीजिए आर्टरी यहाँ से एंटर कर रही है और वेन एग्जिट कर रही है, तो दीज आर द ग्रेट वेसल्स.
दे आर आल्सो कवर्ड बाय द मेनिंजियल लेयर। सो मेनिंजियल लेयर इनको भी कवर करेगी और इनकी एडवेंटिशिया के साथ कंटिन्यू कर जाएगी। सो अगर यहाँ पे एक बार दोनों लेयर की बात कर दूं, वी हैव टू लेयर्स, दीज आर द आउटर लेयर एंड द इनर लेयर। एंडोस्टियल लेयर, एंडोस्टियल लेयर की बात की हमने, दैट इज द आउटरमोस्ट लेयर जो बोन के साथ एडहेयर्ड थी, कहीं कहीं वो जो भी बोन के साथ फिशर्स थे उनके साथ ट्रेवल करेगी और पेरियोस्टियम के साथ कंटिन्यू कर जाएगी, फोरामिना में आके फ्यूज करेगी और वहां से आगे नहीं जाएगी। बट जो मेनिंजियल लेयर है, इट इज एडहेयर टू द एंडोस्टियल लेयर, किसी किसी एरिया में उसको सेपरेट कर जाएगी, जहां पर हमने बोला कि ड्यूरोवेनस साइनस बनेंगे। Then near the foramen magnum, this meningeal layer will continue to the spinal cord and it will cover the spinal cord. Near the other foraminas, जहां से nerves वगैरह आउट हो रही हैं, बाहर आ रही हैं, एग्जिट कर रही हैं ब्रेन को, यहाँ this meningeal layer will continue for some distance, then it will merge with the epineurium, outermost layer. जहां जहां ग्रेट वेसल्स एंटर कर रही हैं या एग्जिट कर रही हैं ब्रेन से, फोरामिन से, वहां भी दिस meningeal layer will cover these vessels. So these are all MCQ questions. Applied anatomy of this dura. Cranial dura is more firmly adhered to the base. मतलब जब आपने बोन वाला लेक्चर देखा होगा, this upper part is known as the vault and this lower part is known as the base. So अगर मैं cranial dura की बात करूं तो cranial dura बेस में बोन के साथ ज्यादा adhered है as compared to vault. इससे क्या होगा, तो if there is fracture of base, अगर बेस की बोन का फ्रैक्चर होगा तो द ड्यूरा विल आल्सो गेट डैमेज, तो ड्यूरा भी डैमेज हो जाएगी अगर बेस का फ्रैक्चर होगा। वॉल्ट के फ्रैक्चर में ड्यूरा का डैमेज कम होता है। देन जब हम ड्यूरल वेनस साइनसिस पढ़ते हैं, उनकी वॉल्स जो हैं वो ड्यूरा बनाती है, नाम ही बता रही है, ड्यूरल वेनस साइनसिस ड्यूरा से बनी होगी। तो ये जो अगर बेस में इंजरी होती है तो पेशेंट मे हैव ब्लीडिंग फ्रॉम ईयर, nose or throat. So ENT bleed होता है if there is damage to the dura in case of the base of the skull. Then extradural hematoma वो हम अभी applied में करेंगे। Dural septae, folds of dura और projections of dura, ये आपको 5 marks में क्वेश्चन आता है। What are the dural septae, fold या projection of the dura? So हमने बोला meningeal layer and the endosteal layer are adhered, हमने बोला meningeal layer। सो अगर मैं ये बोलूँ एंडोस्टियल लेयर थी, सेकंड वाज द मेनिंजियल लेयर। सो ये दोनों एक दूसरे से एडहेयर करती हैं हर जगह, बट एट सम प्लेसेस द मेनिंजियल लेयर विल प्रोजेक्ट इनवर्ड टू द ब्रेन टिश्यू like this, and these are known as the projections or the dural septae. So dural septae are mainly formed by the meningeal layer. So dural septae are mainly formed by the meningeal layer. ये टिश्यू के अंदर प्रोजेक्ट कर जाएगा और इनकी टाइप होती है मेनली वी हैव द 4 ड्यूरल प्रोजेक्शंस और फोल्ड। दीज आर फाक्स सेरिबेराई, बर्ड देखना है आपने, सेरिबेराई। सेकंड इज द फाक्स सेरिबेलाई, देन टेंटोरियम सेरिबेलाई, and we have the diaphragma cellae. First of all the falx cerebri. So cerebral hemispheres होते हैं, these are the cerebral hemisphere, right and left cerebral hemisphere. हमने बोला है यहाँ दोनों लेयर्स होंगी ड्यूरा की। सो falx cerebri क्या है, अगर मैं अगेन डायग्राम नंबर 2 को देखूं, दिस इज लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर ऑफ द cerebri। अब इनके बीच में जो गैप होता है वहां पर मेनिंजियल लेयर ऐसे डिप हो जाएगी। This dipping of the meningeal layer is known as the falx cerebri. अगर हम फर्स्ट डायग्राम देखिए, दिस इज द सैजिटल सेक्शन, हमने एक साइड से हेड नेक को रिमूव किया है, वो अंदर से आपको दिखा रहे हैं। सो हियर वी हैव द ब्रेन, टिश्यू ऑफ द ब्रेन। सो एक हेमिस्फीयर इस साइड अंदर होगा इसके, एक हेमिस्फीयर रिमूव कर दिया, इन दोनों के बीच में यू कैन अप्रिशिएट दिस फोल्ड। This fold is actually the meningeal layer and this is the falx cerebri. So falx cerebri is large sickle shaped fold of dura mater. So आप फर्स्ट डायग्राम से देख सकते हैं, it is sickle shaped fold of dura mater and it lies in the sagittal plane, हमने डिस्कस कर लिया। It occupy the median longitudinal fissure. So दो हेमिस्फीयर
वन हेमिस्फेयर, सेकंड हेमिस्फेयर, दोनों के बीच का जो फीचर होता है दैट इज नोन एज द मीडियन लॉन्गिट्यूडिनल फीचर. सो दिस dura is occupying median longitudinal fissure of cerebral hemisphere and it has two ends. So again diagram देखिए, first वाली picture anterior side and here we have the posterior side. So it has two ends, anterior end and the posterior end. Anterior end is narrow. This anterior end is narrow as compared to posterior end. It will start from crista galli. इथमोइड बोन का पार्ट है क्रिस्टा गेलाई, वहां ये अटैच होता है. सो इट इज फिक्स्ड, एंटीरियर इज फिक्स्ड with the crista galli. Posterior border is broad. You can appreciate this sector, this area. This is broad. So posteriorly here, posteriorly it is broad, and it will blend or adhere to the tentorium cerebelli. What is this tentorium cerebelli? अभी हम करेंगे. So अगर आप देखिए यहाँ पर बोन से अटैच नहीं है, ये अपने ही फोल्ड से अटैच है. यहाँ देखिए लास्ट में ये. So it is attached to the tentorium cerebelli. So posteriorly it is attached to the tentorium cerebelli. Anteriorly it is attached to the bone, that is the crista galli. It has two margins, upper margin and the lower margin. So again first diagram में देखिए, upper margin is convex like this and it is present in relation to sagittal sulcus. The lower margin is concave and free. So ये देखिए कहीं अटैच नहीं है, ये फ्री है. So like this we have the falx cerebelli. So ये सारा anterior border, posterior border, upper is attached to the bone and lower margin is free. तो ये जो आपको व्हाइट कलर का बीच में दिखाई दे रहा था, जो अभी हम रेड कलर में शेड कर रहे हैं, दिस स्ट्रक्चर इज द falx cerebelli. falx cerebelli के कंटेंट एमसीक्यू क्वेश्चन. सो अगेन डायग्राम से देख सकते हैं, सुपीरियर सजाइटल सल्कस में ट्रेवल करता है, वहां अटैच है. सो इसी नाम का सूचर होगा, दैट इज इसी नाम का साइनस होगा, दैट इज सुपीरियर सजाइटल sinus, durovenous sinus. Then we have the inferior sinus and we have the inferior sagittal sinus, and third one is the straight sinus. So this is the straight sinus. So dural fold, first fold जो हमने किया that is the falx cerebelli. इसमें तीन sinuses होते हैं, superior and inferior sagittal sinus and the straight sinus. falx cerebelli. So cerebelli, फर्स्ट वाज द cerebelli, अब cerebelli. सो अगर हम सेकंड डायग्राम देखें, दिस इज द पार्ट विच इज द सेरिब्रल हेमिस्फीयर, रेड कलर में. इनके बीच में भी है द falx cerebelli. अगर हम लोअर साइड में देखें, दिस इज द cerebellum. इसके भी दोनों हेमिस्फीयर्स होते हैं. इनके बीच का फोल्ड, ड्यूरल फोल्ड, is known as falx cerebelli. So again फर्स्ट डायग्राम में देखें तो यहाँ कहीं इस एरिया की बात कर रहा हूँ मैं, दिस इज द cerebral hemisphere. So इनके बीच में जो इनको सेपरेट करता है फोल्ड, दैट इज नोन एज द falx cerebelli. So it is small sickle shaped fold of the dura mater which will separate two cerebellar hemisphere. This, अगर इसकी अटैचमेंट की बात करें, posteriorly it is attached to the base of the inferior surface. So हमने बोला था, अगर सेकंड डायग्राम में ही देखते हैं इसको, दिस स्ट्रक्चर जो अभी ब्लैक कलर में कर रहे हैं इसको बोलते हैं टेंटोरियम. सो टेंटोरियम सेरिब्राई के सुपीरियरली हमने अभी अटैचमेंट कर ली, दैट इज द falx cerebri, क्योंकि वो ऊपर होता है. नीचे भी है cerebelli. सो हियर द अटैचमेंट ऑफ falx cerebri. सो superior attachment of falx cerebri is the tentorium. Then inferiorly on the lower side it will divide into two small folds and it will attach to the foramen magnum. So foramen magnum की साइड में आके ये अटैच हो जाता है, यहाँ पर inverted V shape structure बनाता है. Content posterior side है, so it has only occipital venous sinus because this is the area of occipital lobe, so occipital venous sinus होता है यहाँ पे. Then we have tentorium cerebelli. So this structure
is known as tentorium cerebelli. Tentorium cerebelli नाम बता रहा है टेंट, टेंट से नाम आया लैटिन में. So this is tent over the cerebellum. So here we have the cerebellum, green color में, and upper side we have the cerebral hemispheres. So इन दोनों के बीच में, between the cerebral hemispheres and the cerebellum, we have dural fold, that is tent shaped fold, and it is known as the टेंटोरियम सेरिबेलाई. सेरिबेलाई का टेंटोरियम बोलते हैं इसको हम, बिकॉज ये सेरिबेलाई सेरिबेलर हेमिस्फीयर के ऊपर टेंट की तरह होता है, एंड इट इज सेपरेटिंग द ऑक्सीपिटल लोब फ्रॉम द सेरिबेलम. इसकी वजह से इट इज हेल्पिंग टू सेपरेट द वेट. ये ब्रेन के अपर पार्ट के वेट को लोअर पार्ट पे नहीं आने देता है. इसकी वजह से सेरिबेलर हेमिस्फीयर और सेरिबेलम दोनों के बीच में गैप रहता है, और यह सेरिबेलम सेरिबेलर हेमिस्फीयर के वेट की वजह से कंप्रेस नहीं होता. सो ये इन दोनों को सेपरेट करता है. दैट्स व्हाई इट विल सेपरेट द एरिया ऑफ द ब्रेन इनटू टू पार्ट, दैट इज सुप्राटेंटोरियल पार्ट एंड इंफ्राटेंटोरियल. दो अलग अलग पार्ट होते हैं, सुप्राटेंटोरियल एंड इंफ्राटेंटोरियल स्पेस. देन दिस पार्ट, the infratentorial part will contain the midbrain, mainly the midbrain, and the lower part of hindbrain. Tentorium cerebelli के दो borders होते हैं. It has two borders, outer convex, that is attached border, inner is free. अब attached border की बात करें, so again this is the cut section of the base of the skull, cavity है ये. तो this is the anterior, middle and posterior cranial fossas. Posterior cranial fossa की बात करूं तो this is the area of cerebellum and upper is the cerebral hemispheres. So यहाँ कहीं हमने बोला था this is the area of falx cerebri, and यहाँ से sagittal sinus start होता है. So here the posteriorly we have the tent like structure like this. tent की तरह structure होगा. this is the tentorium. So इसकी attachment की बात करें, इसका आउटर कन्वेक्स अटैच बॉर्डर कहाँ कहाँ अटैच होता है? पोस्टीरियरली इट इज अटैच टू द ट्रांसवर्स सल्कस. ये जो अभी एरिया शेड कर रहे हैं, दीज आर द एरिया ऑफ ट्रांसवर्स सल्कस. सो यहाँ अटैच होगा. सो पोस्टीरियरली टेंटोरियम इज अटैच टू द ट्रांसवर्स सल्कस, दैट इज द लिप्स ऑफ द ट्रांसवर्स सल्कस एंड द पेराइटल बोन, पेराइटल के पोस्टीरियर इंफीरियर बॉर्डर. सो यहाँ पर ये अटैचमेंट है इसकी. देन एंटीरियर लेटरली आगे आऊं तो it will attach to the superior border of petrotemporal bone. So जो अभी शेड कर रहे हैं, this is the superior border of petrotemporal bone. ये आपने बोन वाले वीडियो में आप देख सकते हैं जहां हमने cranial fossas की अलग अलग वीडियोस बनाई है. And it will attach to the posterior clinoid process. So like this attached border होगा जो टेंट की तरह आपस में सारा अटैच्ड है, like this. So this is the outer attached border. तो इसकी अटैचमेंट आपसे पूछी जाती है, 2 मार्क्स में भी आ सकता है और प्रैक्टिकली हम इसको पूछते हैं, तो यू शुड नो. देन इनर इज द फ्री बॉर्डर. सो अंदर वाला फ्री बॉर्डर होगा जो कि सिर्फ एंटीरियरली दैट इज अटैच्ड टू द एंटीरियर क्लिनॉइड प्रोसेसेस. सो इनर इज फ्री बॉर्डर लाइक दिस एंड आउटर इज अटैच्ड बॉर्डर. उसकी अटैचमेंट हमने कर ली. इनर इज ओनली अटैच्ड टू द एंटीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस. देन we have a term that is the tentorial notch. notch क्या होता है? फ्री एरिया. सो tentorial notch क्या है? जो हमने टेंट लाइक स्ट्रक्चर की बात की थी, दिस इज द टेंट लाइक स्ट्रक्चर जो अभी हम शेड कर रहे हैं. सो दिस टेंट लाइक स्ट्रक्चर हैज ए notch. so you can appreciate it has empty space, that is the notch, u shaped notch. this notch is known as tentorial notch. so टेंट के बीच में notch थी, so tentorial notch. it will give the area for the brain stem, mainly the midbrain. so midbrain यहाँ से क्रॉस करता है नीचे को डाउन. so this is the tentorial notch. then this is the area of herniation of brain tissue. so brain tissue की herniation यहाँ से हो सकती है tentorial notch से. this is applied notch. contents, अगर contents की बात करें तो इसमें भी dural venous sinuses होंगे. it has superior, so ये एरिया था, so superior petrosal sinus, then inferior petrosal sinus
एंड इट हैज द ट्रांसवर्स साइनस। सो ये इसके मेजर स्ट्रक्चर है। अगर हम बात करें इसी टेंटोरियम की, तो हमने अटैचमेंट बोली थी यहाँ सुपीरियर पेट्रोजल साइनस के ऊपर बॉर्डर के पास। तो एपेक्स के पास नियर द एपेक्स दिस एरिया, दिस इज pierced by थर्ड एंड फोर्थ क्रेनियल नर्व, इसको pierce करके जाती है यहाँ से। एक टर्म है डायफ्रागम सेले। सो दिस इज अगेन द मॉडिफिकेशन और द प्रोजेक्शन ऑफ द ड्यूरा। सो डायफ्रागम सेले डायफ्रागम की तरह होगा, जो सेले पार्ट आपने पढ़ा होगा उसको कवर करता है। इसी को बोलते हैं टेंटोरियम हाइपोफाइसिस। हाइपोफाइसिस इज पिट्यूटरी। सो पिट्यूटरी का टेंट, एक हमने टेंट की बात की, ये दिस वाज द टेंटोरियम cerebelli like this. Now the dura mater present on the near the base has one projection, ये ओपनिंग होती है बीच में, और इसके ऊपर ड्यूरा डायफ्राम की तरह प्रेजेंट होती है लाइक दिस, which will enclose the pituitary gland which is known as the tentorium hypophysis. ये बनता क्यों है, ये क्यों बना, because जो ड्यूरा थी it will attach to the posterior clinoid process, anterior clinoid process, and it will cover the sella turcica. Sella turcica को ऐसे कवर करेगी ड्यूरा, like this it will cover the sella turcica of sphenoid bone, and here in the depression of this we have the pituitary gland. So इसको स्पेस दे देती है, इसके ऊपर से ड्यूरा, आप देखिए रेड कलर में जो हमने कलर किया है, ऊपर से कवर करके निकल जाती है, तो इसको बोलते हैं कि ये पिट्यूटरी के ऊपर डायफ्राम कवरिंग बना रहा है, पिट्यूटरी को बाकी ब्रेन टिश्यू से सेपरेट करता है। इस डायफ्रागम सेल में एक ओपनिंग होती है जो पिट्यूटरी को ब्रेन से, दैट इज द हाइपोथैलेमस से अटैच करता है। अपर पार्ट इज द हाइपोथैलेमस व्हिच इज नोन एज द infundibulum और पिट्यूटरी स्टॉक। सो पिट्यूटरी स्टॉक इज प्रेजेंट इन लाइट ब्लैक कलर। सो अगर हम सेकंड डायग्राम में देखें, here we have diaphragm cell like this, here we have the pituitary। अब पिट्यूटरी को हाइपोथैलेमस से जो अटैच करते हैं लाइक दिस, वी हैव द ओपनिंग व्हिच इज नोन एज द पिट्यूटरी स्टॉक और द सेंट्रल ओपनिंग इन द डायफ्रागम सेल। सो डायफ्रागम सेल पिट्यूटरी को सेपरेट करता है ब्रेन टिश्यू से, मेनली ऑप्टिक क्याज्मा से। वी नो हियर वी हैव द ऑप्टिक क्याज्मा, उससे पिट्यूटरी को सेपरेट करता है डायफ्रागम सेल। अटैचमेंट अभी हमने की, अटैचमेंट इट इज अटैच्ड टू द tuberculum cell, then it is attached to the dorsum cell, and it is attached on each side, it will continue with the cranial fossa, दोनों साइड से cranial fossa के साथ कंटिन्यू करता है। then एक टर्म है trigeminal cave also known as the Merkel's cave। अगेन हमने बोला ये भी एरिया सारा ड्यूरा से कवर होगा। हमने पहले ही बोला है कि ब्रेन को हर साइड से ड्यूरा कवर करेगी, बेस में भी ऐसे ड्यूरा होगी, जहां जहां फोरामिन होगी वहां वहां कंटिन्यू होगी, हमने बात कर ली। सो अगर हम इस एरिया की बात करें, the area, this is a superior petrosal border, यहाँ पर we have the cave for trigeminal nerve। so trigeminal की cave होगी, बनती कैसे है ये cave, ये बनती है because of the opening in the dura। so यहाँ पर this is the area of trigeminal nerve। so trigeminal का यहाँ पर सेंसरी गैंग्लियन होता है, इसके ऊपर ड्यूरा विल रिफ्लेक्ट लाइक दिस। सो ड्यूरा विल रिफ्लेक्ट लाइक दिस एंड इट विल फॉर्म द केव लाइक स्ट्रक्चर फॉर द ट्राइजेमिनल नर्व। मेनली यहाँ पर होता क्या है, एमसीक्यू क्वेश्चन, हियर वी हैव द सेंसरी रूट गैंग्लिया ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व, फिफ्थ क्रेनियल नर्व। जब ट्राइजेमिनल नर्व ब्रेन स्टेम से ओरिजिन होता है उसका, अलग से ट्राइजेमिनल नर्व पे वीडियो वहां से देख सकते हैं। ब्रेन स्टेम से जब उसका ओरिजिन होता है, देन इट विल enter to this trigeminal cave, and near this cave, inside this cave, it will divide into three, that is V1, that is the ophthalmic division, then the maxillary division and the mandibular division। so ये जो एरिया है, दिस इज द ट्राइजेमिनल केव, जहां पर ट्राइजेमिनल अपनी तीन टर्मिनल ब्रांचेस में डिवाइड होती है। अप्लाइड नोट में इसकी ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया। सो अगर इस केव में किसी भी रीजन से ट्राइजेमिनल का कंप्रेशन हो जाता है, तो ट्राइजेमिनल की जहां जहां डिस्ट्रीब्यूशन होती है वहां पर पेन होगी, दैट इज नोन एज द ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया। इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन
अगर इस एरिया में इन्फेक्शन हो जाए, इन्फ्लेमेशन हो जाए तो फेशियल सेंसरी डिस्टर्बेंस होगी, वो सेम सिम्टम आते हैं ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया वाले। तो इस पिक्चर से थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। सो अगर हम देखें कट सेक्शन है ये हेड का, दिस इज द एरिया ऑफ वन हेमिस्फीयर, इसके अंदर वन सेरेब्रल हेमिस्फीयर होगा, इस साइड में सेकंड सेरेब्रल हेमिस्फीयर होगा, इनको रिमूव कर दिया है। सो यू कैन अप्रिशिएट द फोल्ड्स, ड्यूरा के फोल्ड। सो दिस वन इज क्रिसेंट शेप फोल्ड जो फर्स्ट शेड कर रहे हैं, दिस इज फाक्स सेरेब्राई, दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर के बीच में फाक्स सेरेब्राई। देन ये देखिए सेकंड वन, दिस इज लाइक टेंट, सो दिस इज टेंटोरियम, दिस इज टेंटोरियम सेरिबेलाई। इसमें हमने यू शेप नॉच देख ली। तो सेकंड वाली डायग्राम में देखिए फाक्स सेरिब्राई एंड सेकंड इज टेंटोरियम लाइक दिस। तो अगर इनके कंटेंट्स एंड इनमें रिलेटेड स्ट्रक्चर्स देखें, फर्स्ट में देखें फाक्स सेरिब्राई में वी हैव सुपीरियर सैजिटल साइनस, inferior sagittal sinus and straight sinus like this. This straight sinus is actually the content of tentorium. Then इस एरिया में we have the superior petrosal sinus, इसके नीचे we have the inferior petrosal sinus. Second में this is the cave, trigeminal cave. यहाँ पर ये देखिए आप trigeminal नाम है, so this is the trigeminal cave. So like this there is an arrangement of the folds of the dura. डिफरेंसेस बिटवीन द इंट्राक्रैनियल ड्यूरा एंड स्पाइनल ड्यूरा, दो ड्यूरा पढ़ी हमने, इंट्राक्रैनियल एंड स्पाइनल, इन दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं। सो दिस इज द इंट्राक्रैनियल जो ब्रेन को कवर कर रही है, एंड दिस इज द स्पाइनल जो स्पाइनल कॉर्ड को कवर करती है, दिस इज द स्पाइनल ड्यूरा। सो इंट्राक्रैनियल ड्यूरा इज कंसिस्ट ऑफ टू लेयर्स, एंडोस्टियल लेयर एंड मेनिंजियल लेयर, इसमें फोल्ड्स होंगे, दीज आर फाक्स सेरिब्राई, देन फाक्स सेरिबेलाई, टेंटोरियल सेरिबेलाई एंड द डायफ्रागम सेल है। बट स्पाइनल साइड में अगर आए, यहाँ पे सिंगल लेयर होती है, क्योंकि हमने बोला था एंडोस्टियल लेयर फोरामिन मैग्नम के बाद क्रॉस नहीं होती। सो हियर ओनली वी हैव द मेनिंजियल लेयर एंड दिस मेनिंजियल लेयर, और इसके बाहर की बात करूं, मेनिंजियल लेयर के बाहर की, वी हैव द बोन वर्टिब्रा कॉलम। सो बिटवीन द मेनिंजियल लेयर एंड द वर्टिब्रा कॉलम वी हैव द एपिड्यूरल स्पेस, दिस इज द एपिड्यूरल स्पेस एंड दिस इज मोर इन स्पाइनल कॉर्ड। दिस कंटेंट MCQ क्वेश्चन, एपिड्यूरल स्पेस में क्या क्या होता है, इट इज फिल्ड विद लूज एरियोलर टिश्यू, देन इंटरनल vertebral vessels, venous plexus and semi liquid fat, these are present in this area. So ये MCQ क्वेश्चन होता है, यहाँ पर क्या क्या है, इस एरिया की मेनली यूज होता है, एपिड्यूरल स्पेस का हम यूज करते हैं सर्जरीज में एनेस्थीसिया के लिए। एंड दिस इज मेन थिंग दैट नो फोल्ड्स इन रिलेशन टू स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड के साथ कोई रिलेशन में ड्यूरा के कोई भी फोल्ड नहीं होते। आर्टेरियल स्पाई ऑफ ड्यूरा, ड्यूरा इज वेल स्प्लाइड बाय द आर्टरी, बहुत ब्रांचेस है जो इसके पास है, मेनली इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, देन असेंडिंग फ्रेंजियल आर्टरीज, मैक्सिलरी आर्टरीज, ऑक्सीपिटल आर्टरीज एंड वर्टिब्रल आर्टरी। हर एरिया से अलग अलग जो ब्रेन की ब्लड सप्लाई है और सारी ड्यूरा को ब्लड सप्लाई मिलेगी। नर्व सप्लाई की बात करें, बहुत अच्छी नर्व सप्लाई होती है इसके पास, सेंसरी नर्व सप्लाई है, मेनली इसके पास ट्राइजेमिनल नर्व है, दैट इज द तीनों डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। देन C3 C1 से C3 cervical spinal nerves, they will give branches to the dura, cervical sympathetic trunk. Arachnoid and pia mater does not have sensory nerve endings, dura के पास बहुत अच्छी nerve endings होती है, dura is pain sensitive. Applied anatomy of this dura है, we have the pituitary tumor, हमने अभी बात की थी, pituitary is present over here, अगर pituitary tumor होगा तो optic chiasma हमने बात की थी, इसके साइड में ऑप्टिक नर्व्स का से ऑप्टिक chiasma बनता है, उसको प्रेशर जाएगा जिसकी वजह से बाई टेम्पोरल हेमिनोपिया होगा पेशेंट को। देन अगर हम ट्रांस स्फिनोइडल पिट्यूटरी एक्टोमी करें या पिट्यूटरी पे कोई सर्जरी करनी है तो डॉक्टर को डायफ्रागम सेल के रिलेटेड स्ट्रक्चर्स का ध्यान रखना होता है, आप उनका डैमेज कर सकते हैं। एक सिम्टम है दैट इज सिंड्रोम है दैट इज एम्प्टी सेलर सिंड्रोम, अगर CSF हर्निएट कर जाए इन सेला टर्सी का किसी भी वजह से,
मे बी डेवलपमेंटल डिसऑर्डर ऑफ द डायफ्रागम सेल है, दैट इज नोन एज द एम्प्टी सेला सिंड्रोम। कई बार ये डेवलपमेंटल होता है तो इसमें कोई भी पैथोलॉजी नहीं होती। So thank you. If you have any question, any query, you can ask me. If you like my channel, like it, subscribe it and share it.